जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और ये है मुंबई में मेरा चौथा दिन और आज मैं जा रही हूँ घाटकोपर। ये है वर्सोवा का मेट्रो स्टेशन, क्योंकि आज मैं मेट्रो से जाऊंगी। ये है मेरे हाथ में 2 बैग, क्योंकि छाता के बैग तो ज़रूरी है। यहाँ कब बारिश आ जाए कोई पता नहीं, इसीलिए छाता तो रखना ही पड़ता है। और ये देखो, यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं होती, देखो खाली खाली है ना स्टेशन सारा। ये आ गई मेट्रो। देखो कुछ लोग ज़्यादा नहीं है ना इस मेट्रो में। हमारे दिल्ली में तो एकदम भागम भाग होती है, बहुत भीड़ होती है। और यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ लोग ज़्यादातर लोकल ट्रेन से चलते हैं, मेट्रो में बहुत कम चलते हैं। ये देखो खाली है सारी। एक यहाँ बैठा है तो एक वहाँ बैठा है। मैं भी यहाँ बैठ गई थी, लेकिन फिर मैंने बाद में देखा क्यों ना मैं लेडीज़ वाले डब्बे में ही जाऊँ, अच्छा है, क्योंकि वो भी खाली ही होगी, भरा नहीं होगा। अब ये देखो, ये गार्ड आ गया, यहाँ पर घूमते रहते हैं यहाँ इस मेट्रो में गार्ड। ये देखो वहां तक खाली है, ये पूरी खाली खाली लग रही है। ऐसी दिल्ली में मेट्रो मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी। बहुत भीड़ होती है। ये देखो मैं खुद को दिखा देती हूँ बीच बीच में, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि आवाज़ ही सुनाई देती है, सब दिखाई नहीं देते हो। तो इसीलिए मैं, क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा होता है तो मैं खुद को दिखाऊंगी, तो आप लोगों को बाकी सब चीज़ें कैसे दिखा पाऊंगी, इसीलिए। ये देखो मैं आ गई लेडीज़ वाले डिब्बे में, इसमें भी खाली थी। देखो एक वहाँ बैठी है, एक वहाँ बैठी है, सिर्फ अपने मोबाइल में बिजी है सब। ये मोबाइल के ज़माने में सबको बिजी कर दिया, कोई भी अकेला नहीं है, सब बिजी है। ये देखो नीला आसमान, या तो बादल रहेंगे, आज बादल नहीं है, खुला हुआ है मौसम। नीला आसमान और वाइट दिखाई दे रहा है, इतना अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पॉल्यूशन नहीं है। मुंबई में पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि चारों तरफ समंदर है, इसका भी बहुत फर्क पड़ता है। कितना साफ सुथरा स्टेशन, मेट्रो स्टेशन तो काफी अच्छे ही मतलब रहते हैं। मुंबई में वैसे लोकल ट्रेन भी काफी साफ सुथरा होता है, ऐसा कोई वो नहीं है वहाँ पे गंदगी। ये देखो कुछ देखो लेडीज आई है यहाँ पे, और वो पता नहीं क्या बातें कर रही थी महाराष्ट्र में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं सिर्फ वीडियो बना रही थी, मुझे कुछ पता नहीं क्या वो बातें कर रही थी महाराष्ट्र में कोई थी। अब मैं यहाँ पर गई और यहाँ से मैं जा रही हूँ नीचे घाटकोपर स्टेशन। घाटकोपर आ गया था डायरेक्ट, ये मेट्रो घाटकोपर पे ही गई थी। ये देखो घाटकोपर लिखा हुआ है। यहाँ मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ शॉपिंग करो, यहाँ अच्छी मार्केट है, तो मैं यहाँ शॉपिंग करने आई हूँ। और आज देखती हूँ क्या क्या यहाँ पर मिलता है मुझे शॉपिंग। कुछ अच्छा मिलेगा, दिल्ली से अच्छा मिलेगा, दिल्ली नहीं तो ना तो कोई बात ही नहीं, देखते हैं, आइए। यहाँ एक बार तो मेरा गिरते गिरते मोबाइल बचा, क्योंकि ये सीढ़ियाँ उतरना और फिर मोबाइल संभालना, बैग संभालना इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बारिश का टाइम था। और यहाँ आकर देखा तो मैंने ये दुकानें भी हैं मेट्रो स्टेशन पे, यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें मिल रही थी काफ़ी। ये अब अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ लेना हो तो आप ले सकते हैं। तो नीचे यहाँ पे तो बहुत सारी दुकानें थी, और छोटी मोटी काफी चीजें हैं यहाँ पे। देखो मैं आ गई घाटकोपर स्टेशन, नीचे उतर कर। और यहाँ पर मैंने सुना था पाव, और जो होते हैं ना बड़ा पाव वाला बहुत फेमस है, तो मैं यहाँ आ गई बड़ा पाव खाने के लिए। सॉरी, ये बॉम्बे वाला। और एक भाव बड़ा पाव। यहाँ पर मैंने लिया पाव, भूख लग रही थी तो मैं खाती हूँ पाव। यहाँ अगर मुंबई में आओ और पाव ना खाओ तो ऐसा कह भी नहीं सकता। देखो कितने लोग कागज पे रख के खाते खड़े हो गए, कोई किसी को चिंता नहीं होती कि बैठ के खाऊं या कुछ खाऊं, सब लोग। और कितनी भीड़ है देखो यहाँ पर, जो मैंने सुना था ना वही है। कितनी भीड़ थी इस पर पाव वालों की, देखो
मैं इनकी सबकी वीडियो बना रही थी, ये लोग मुझे देख रहे थे, हंस रहे थे। कोई कोई हंस रहा था, कोई कोई मुझे देख रहा था, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं सिर्फ वीडियो बना रही थी, मैं वीडियो बनाने में बिजी थी। ये है बाबा बड़ा पाव। ये 2-3 दुकानें हैं बड़ा पाव की, फेमस है। यहाँ से दूर दूर से लोग खाने आते हैं। अगर आप लोग आओ, घाटकोपर मेट्रो स्टेशन के नीचे ही है ये दुकान। ये आ गई मार्केट, और मार्केट में यहाँ मैं आगे देखा तो यहाँ तो ऐसा लग नहीं रहा था कि अच्छी मार्केट होगी, लेकिन आगे आगे चलते चलते देखा तो बहुत अच्छी मार्केट थी। लेकिन मैंने शॉपिंग की कोई वीडियो नहीं बनाई। जब मैंने क्या शॉपिंग की है वो मैं आपको दिखाती जाऊंगी, वीडियो में बताती जाऊंगी। जो भी ब्लॉग बनाऊंगी, जब मैं वो चीज़ पहनूंगी या आपको तो बताऊंगी कि ये चीज़ मैंने मुंबई से ली। क्योंकि मैंने कोई वहाँ वीडियो में नहीं, देखो रात हो गई मुझे यहाँ पर ही, क्योंकि शॉपिंग करते करते बहुत अच्छी मार्केट है। हम पहुंचे अपनी फ्रेंड के यहाँ सोसाइटी में, नाहर सोसाइटी है ये है मुंबई ईस्ट में। नाहर सोसाइटी बहुत बड़ी सोसाइटी है, कम से कम 20-25 बिल्डिंग एक ही साथ है, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग है काफ़ी। देखो कितनी अच्छी, देखो खुला एरिया कितना है सोसाइटी में। ये है मेन गेट से एंट्री की मैंने, तो यहाँ देखा कि यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं लोगों सोसाइटी वालों के। यहाँ भी गणपति जी है, और ये देखो ये सिर्फ सोसाइटी वालों के लिए ही है, बाकी बाहर पब्लिक के लिए नहीं है। सब लोग सोसाइटी के ही लोग हैं, बाहर का कोई भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ एंट्री नहीं है बाहर के लोगों की, क्योंकि बाहर गार्ड बैठे होते हैं, वो किसी की एंट्री नहीं होने देते। ये मेरी फ्रेंड की सोसाइटी तो मैं आ सकती थी सिर्फ उसके साथ, वो भी बाहर एंट्री होती है, लिखा जाता है सब कुछ, मोबाइल नंबर, एड्रेस, कहाँ से आए, क्या हुआ, सारी पूछताछ होती है, तब आप एंट्री कर सकते हैं सोसाइटी में, वरना नहीं। ये देखो स्टार लगे हुए थे, और यहाँ पर एक जादूगर था, वो जादू दिखा रहा था। बच्चे थे, बूढ़े थे, जवान थे, सब थे, तो यहाँ पर जादू दिखा रहा था बच्चों को ये जादूगर। और इधर थे गणपति जी। ये देखो गणपति जी की किए मैंने दर्शन, उनसे लिया आशीर्वाद। और ये सब सोसाइटी के ही लोग हैं, कोई बाहर का नहीं है इसमें। ये बच्चे मजे ले रहे हैं यहाँ। ये जादू, ये पिंक कुर्ते में एंकरिंग कर रही थी लेडीज, मजे कर रहे थे, सोसाइटी के ही लोग। और ये देखो स्टार लगे हुए हैं इधर। ये देखो ज्वेलरी का, ये ज्वेलरी थी आर्टिफिशियल, जो लेडीज दिखाते बहुत सुंदर सुंदर थी। और ये देखो ये सूट थे, साड़ी थी। ये अभी सोसाइटी के अंदर, यहाँ पे गार्डन है काफी बड़ा, ये सोसाइटी का ही, क्योंकि सोसाइटी के ही लोग आ सकते हैं। बहुत बड़ा गार्डन है, बहुत बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। जो मुंबई में रहते हैं वो समझ जाएंगे कि नाहर बिल्डिंग के नाम से ही मुंबई ईस्ट में है। बहुत महंगा फ्लैट है यहाँ पर, कम से कम 7 करोड़ का ये फ्लैट है, इससे नीचे नहीं, कम से कम का है 7 करोड़ का। ये देखो ये सब इनका गार्डन है, ये सोसाइटी वालों का। ये आ गई मैं दूसरी सोसाइटी में, इसके जिस उसमें ये बिल्डिंग में रहती है। हर बिल्डिंग के अलग गणपति जी बिठाए होते हैं, एक बिल्डिंग का एक गणपति, दूसरी बिल्डिंग के दूसरे गणपति जी, और सब बिल्डिंग वालों ने ही मिलकर गणपति जी बिठाए हुए हैं। ये थे उसकी बिल्डिंग के नीचे की गणपति जी, जो अपनी बिल्डिंग में उन्होंने बिठाए हुए हैं सब मिलकर। और ये सब डांस कर रहे हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर देखो, मैं भी आगे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, मुझे कभी देखा नहीं दिल्ली में, और कभी भी मैं ऐसे गणपति जी के उसमें दिनों में, और मुंबई में पहली बार आई थी गणपति जी के दिनों में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं जहाँ जाऊँ वहीं गणपति जी पे, जहाँ जाऊँ कहीं गणपति जी, बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे देख कर। ये सब अपनी धंधे मस्त है। यहाँ मुंबई में मुझे ये अच्छा लगता है कि कोई किसी के काम में, कोई किसी की चीज़ में इंटरफेयर नहीं करता। सब अपनी मस्ती में मस्त होते हैं, अपने काम में मस्त होते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं होता। बहुत प्रोफेशनल लोग होते हैं यहाँ पे, तो मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। ये ढोल बज रहा था, देखो मेरा मन कर रहा था कि इनसे ढोल ले लूँ, अपनी कम ले लूँ, और फिर मैं पहुँच ही गई उस लड़की से। मेरा मन नहीं माना और मैं पहुंच गई इस लड़की के पास। ये लिया मैंने उससे बजाने वाला हथौड़ा, क्या बोलेंगे लकड़ी हथौड़ा, जो भी बोलो, मैं बजाने लग गई ढोल। मुझे बड़ा अच्छा लगता, क्योंकि एक ही बूढ़े भी पड़ रहे थे, लेकिन बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सब गणपति जी दोस्त में मस्त थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे। और ये ढोल जो बजता है बड़ा अच्छा लगता है कानों को सुनने में, ऐसा लगता है सुनते रहो। जैसे शादी में जैसे नॉर्मल ढोल बजता है दिल्ली में, तो कानों में चुभता है ना, ये कानों में नहीं चुभता, क्योंकि ये रेस्ट
कर करके एक एक बार बजाते। देखो इनका ढोल बजाने का तरीका देखो, और कितना बड़ा ढोल है, संभाले नहीं संभल रहा। ऐसा मन करा तो मैं भी गले में लटका लूं, लेकिन नहीं किया वो मैंने। हाँ बजाया जरूर, अपने मन की तो की मैंने। और देखो आगे आई मैं इस पर। हाँ ये जो बजा रहा था ना, मुझे आ गई स्कूल के दिनों की याद, और मेरा मन करा था कि इससे भी ले लूं एक बार और ये बजाऊं मैं, जैसे हमारे स्कूल में बजता था जब मुझे घंटी बज गई, मच गया शोर, बच्चे भागे घर की ओर। तो वो वाली फीलिंग आ रही थी कि घंटी बज गई, चलो छुट्टी हो गई। ये देखो यहाँ पे बूंदे पड़ने लग गई थी, बूंदे पड़ रही थी, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरे देखो उस पे भी आ रहा है बारिश का, वो मेरे टॉप पर दिखाई दे रहा होगा आपको बारिश, लेकिन किसी को देखो, किसी को फर्क पड़ रहा था, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो मैं भी इनकी मस्ती में मस्त हो गई थी, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मैं भी आराम से इनके साथ। तो मैंने सोचा मैं भी डांस करती हूँ, और मैं भी शामिल हो गई इनके डांस में। देखो मुझे आ नहीं रहा था, बाकी सबको भी कुछ नहीं आ रहा था, बस करे ही जा रहे थे, हाथ घुमाए जा रहे थे, पैर भी चलाए जा रहे थे। तो मैंने भी ऐसे ही कर लिया, देखो बिल्कुल ऐसे करके। मैं मतलब वृंदावन गई थी, वहाँ भी मुझे उन लेडीजों के साथ नहीं आ रहा था, लेकिन देखो यहाँ वहाँ भी मैंने किया और यहाँ भी किया। क्योंकि जब मन करे ना तो वो चीज कर लेनी चाहिए, अपने मन को नहीं मारना चाहिए। ये देखो यहाँ पे कभी जैसी लेडीज मुझे बोली जा रही थी कि मतलब आप ऐसे करो, तो मैं करती जा रही थी हाथों में। कभी कोई कह रही थी ऐसे पैर करो, ठीक है। आगे से सबको जो अच्छा लग रहा था ना वो कर रहे थे, मस्ती में मस्त थे। बस गणपति जी कुछ नहीं उनको सूझ रहा था, बस ऐसा लगा था कि बस नाचना है, जैसे भी हो बस नाचना है। मैं भी करने लग गई थी, अच्छा लग रहा था, फर्स्ट टाइम था मेरा। सब सूट पहन के देखो पगड़ियाँ बांध रखी हैं गुलाबी गुलाबी, ये पहले पगड़ी बांधी थी इन लोगों ने, और भी हैं पगड़ियाँ रखी थी वहां पर, उन्होंने बोला था मुझे बांध लो, मैंने नहीं बांधी। मैं कोई बात नहीं। तो ये देखो पगड़ियाँ बांध रखी है, कितनी अच्छी लग रही है ना ये लोग, सब मस्ती में मस्त है, कोई किसी से मतलब नहीं है, कौन क्या है, कैसा है, कहाँ से है, कोई मतलब नहीं। ये देखो उसे सुन रही है, देखो कैसे हाथ करती है, और अच्छा लग रहा था मुझे, मैं भी करती जा रही थी। मुझे कोई टाइम की कोई परवाह नहीं थी कि मुझे घर भी जाना है अपने रूम पे, मुझे कोई वो नहीं था। देखो ये और जिन क्या आता है, मैं बाहर जाती ज़्यादातर जीन्स और टॉप पहनती थी, घूमने में आसानी होती है, पैदल चलने में आसानी होती है, मेट्रो चढ़ने में उतरने में आसानी होती है। सूट और साड़ी में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए मैं टॉप और जीन्स में गई थी। मुझे नहीं पता था कि ऐसे मुझे जाना होगा, तो मैं साड़ी पहन चलती है, सूट पहन चलती। और जो भी है गणपति जी सबको अपना लेते हैं। ये किसी को परवाह नहीं थी बारिश की। देखो मेरी तो भी उस पर टॉप पर आ भी रहा है, बारिश में बूंदे आ रही है, दिखाई भी दे रहा है। अब मैं करते करते यहाँ पे लगी थी, थक रही थी, लेकिन फिर भी क्योंकि पूरा दिन तो मार्केट में निकल गया घूमते घूमते, काफी सारी शॉपिंग की, आपको दिखाती जाऊंगी। और हाँ दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें दोस्तों के साथ, अच्छे लगे तो। और मैं अभी थोड़ा नई आई हूँ ब्लॉग बनाने के लिए, तो मेरा थोड़ा सपोर्ट भी करें। आप लोगों का सपोर्ट भी मेरे लिए बहुत वो है, ज़रूरी है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा और ब्लॉग बनाती रहूँगी। जहाँ जहाँ जाऊँगी वहाँ मैं आपको ब्लॉग बनाकर दिखाती रहूँगी। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं आप कहाँ जाती हो, कब आती हो, क्या करती हो, तो वो अब मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग बनाऊँ और आप लोगों को दिखाऊँ। ये देखो मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को अपडेट रहे, मुझे बताने की ज़रूरत ना रहे और आपको भी कंफ्यूज ना हो आप कि कहाँ गई थी, क्यों गई थी, कितने दिन हो गए, ये है वो है। तो देखो मेरा ब्लॉग। और तो मैंने डिसाइड किया क्यों ना मैं ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि ये मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, तो हम भी ज़माने के साथ चलेंगे ना, और चलना भी चाहिए। देखो भाई मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, क्या कर रही हूँ, देखो आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको भी टेंशन नहीं होगी कि कहाँ हूँ। देखो यहाँ गणपति जी के मैंने दर्शन किए और मैं यहाँ से अब निकली यहाँ से घर जाने के लिए, और बारिश होने लगी थी तेज। और देखो कितना अच्छा सजाया हुआ है ना इन्होंने, इतना अच्छा लगता है ना गणपति जी के दिनों में। तो ऐसा मैंने फर्स्ट टाइम देख रही थी। तो बच्चे देखो गुलाल खेल रहे हैं, गुलाल खेला जाता है एक दूसरे को। देखो होली पे जैसे हम गुलाल खेलते हैं ना, वैसा यहाँ गुलाल खेलते हैं। मेरे तो सारे जूते सॉक्स हो गए थे,
गुलाल में, ये देखो गुलाल ही गिरा हुआ ना नीचे, सारे में लाल ही लाल। गणपति जी इतने प्यारे। मैं वहाँ से चली तो बहुत तेज बारिश हो गई थी, मैंने वहाँ से लिया ऑटो और मैं निकल रही था वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत तेज बारिश हो गई थी। मैंने कहा ना बारिश के तब कोई पता नहीं है कब आ जाए, तो मुझे तो आदत हो गई है बारिश से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कब आ जाएगी, आ जाएगी। थैंक यू। और देखो मैं वहां से आई तो यहाँ पर भी गणपति जी विसर्जन था, विसर्जन कर रहे थे उस दिन भी लोग। यहाँ ढोल नगाड़े बजे हुए थे सारे। मतलब गणपति जी के दिन में तो ऐसे लोग रहते हैं कि पूरे जश्न के साथ मनाते हैं, दिवाली की तरह मनाते हैं और बहुत खुश होते हैं लोग। किसी की कोई परवाह नहीं करता, कोई किसी की और ये नहीं करता कि नहीं वो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। सबको अपने काम से काम है। बिजी इतने लोग हैं वहाँ पे, कोई किसी के पास टाइम नहीं है।